भैया रो राम नाम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं छतरपुर जिला के नौगांव में और इते महाराजपुर विधानसभा सीट है। ऊकिला ने लगातार कशमकश हो रही है। कई सारे नए नाम भी आ रहे हैं, कुछ पुराने नाम भी हैं, लेकिन नाम लगातार चर्चाओं में बने हैं, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो। भारतीय जनता पार्टी से एक युवा नेतृत्व के तौर पर एक नौ नाम उभर के सामने आओ है। राहुल साहू को, जो भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से सक्रिय हैं और व्यापारिक जितने भी उनके काम हैं सब बुंदेलखंड के नाम से करते हैं, सो वो भी एक बड़ी विशेष बात है। राहुल भैया राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद बुंदेलवाचार्य का और आपका। राहुल भैया का की तरीके से दावेदारी महाराजपुर विधानसभा के लाने हैं। हमारी जो महाराष्ट्र विधानसभा की जनता है उसके लिए हम और महाराष्ट्र विधानसभा के लिए हम दावेदारी कर रहे हैं, जो कि हम भारतीय जनता पार्टी से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। और जो भी हमारे महाराष्ट्र विधानसभा के जो भी काम भारतीय जनता पार्टी किए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि लाडली बहना योजना और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो लगातार 2 महीने से 1,000 रुपये हमारे बहनों के खाते में डाले गए हैं। उसमें जनता में बहुत अच्छा खुशहाल का माहौल बना हुआ है और जो भी अच्छे कार्य होंगे वो हमारे द्वारा विधानसभा में किए जाएंगे। लेकिन जी तरीके से जो दावेदार की बात आ रही है कि छतरपुर जिला की सबसे एक ऐसी विधानसभा है जिसमें सबसे ज़्यादा दावेदार दिखाई दे रहा है, तो उनमें कैसे अपनी जगह बने। सब लोग अपने अपने तरीके से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और हम भी अपने तरीके से दावेदारी पेश कर रहे हैं। और जनता एक नया चेहरा चाह रही है कि एक नया हमारे महाराष्ट्र विधानसभा में नया चेहरा आए, तो हम अपने उस प्रकार से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जी तरीके से आपने कही कि दावेदारी आपकी अपनी वर्किंग जो है, आप एक व्यापारी के तौर पे भी बात कर रहे हैं, तो व्यापारियन के भी प्रतिनिधित्व की बात लगातार आ रही जिला में। हाँ बिल्कुल, जनता में ऐसा आ रहा है कि कोई व्यापारी से भी हमारे महाराष्ट्र विधानसभा में दावेदारी पेश करे। चूँकि हम व्यापारी हैं, कई वर्षों से व्यापार कर रहे हैं, हमारा दाल मिल का बिजनेस है और हमारा एक समाज सेवा का हमारा एक भाव है, जो हम विगत 10-12 वर्षों से समाज सेवा का भाव पूरी जनता को दे रहे हैं। चाहे जन नगर का कार्य हो, गौ सेवा का कार्य हो, कोरोना काल में हमारी पूरी टीम द्वारा कोरोना काल में सब लोगों की बराबर मदद की गई है। जी, लेकिन जी तरीके से जो परिस्थिति अब सामने आ रही हैं कि जो दावेदार हैं अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, ये बीच में एक नौ विवाद भी या यूँ कहें नौ मामला भी उठे हैं कि स्थानीय प्रत्याशी की मांग को लेकर। अब ये तो हमारे भाजपा का जो मैटर अभी उठा हुआ है, इस मामले में ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। बाकी जनता का जो विचार रहेगा और जो प्रत्याशी भाजपा तय करेगी उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। कांग्रेस पार्टी में भी एक तरीके से अब नौ घमासान शुरू होगा, ऊ पे का आपको लगत है। अब ये कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से अपना प्रत्याशी उतारेगी, इस बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहेंगे। लेकिन जी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव हारी के बाद से बहुत सारे लोग हैं, कई सारे बड़े लोग भी अलग अलग स्तर पर, चाहे वे पदाधिकारी हों या व्यापारी हों या तमाम सारे लोग हैं, इतने दावेदारों के बीच में राहुल साहू में ऐसी क्या खासियत है जी के आधार पर पार्टी आपको लगत के आपको मौका दे। पार्टी अभी देखेगी, जैसे एक युवा चेहरा जनता चाह रही है, तो युवा भी हैं, समाज सेवा हम काफ़ी वर्षों से कर रहे हैं और जनता चाह रही है कि नया चेहरा सामने आए जिससे जनता में खुशहाली का माहौल बने। जनता चाह रही है कि आज के समय में जो हमारा नेता उससे हम मिल पाएँ, कि अपना काम सुना पाएँ, अपना वो हमारा काम करवा पाए। इस तरीके से जनता चाह रही है। जी, लेकिन जी तरीके से जो मुद्दे हैं महाराजपुर विधानसभा के या नौगांव शहर के या महाराजपुर या पूरे, तो उन मुद्दों को आप कितना पकड़ पाए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे आपको लगता है काम हुआ जरूरी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा काम काफ़ी किए जा रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा में, चाहे जल नल योजना हो और हमारी सड़कें हों, गांव के विकास हों, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार काम किए जा रहे हैं और जो भी मुद्दे रह जाएंगे उस पर हम कार्य करेंगे। शिक्षा को लेकर भी एक बड़ी कई सारी मतलब चीज़ें आती हैं कि नौगांव एक ज़माने में स्मार्ट सिटी, अंग्रेज़ों के ज़माने की स्मार्ट सिटी कही जाती, इसे इतने शिक्षा को स्तर हो या रोजगार को स्तर, उनको लेकर भी लगातार उम्मीदें रहती हैं कुछ नई सोच सामने आए। बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और हमारे विधानसभा से भाजपा विधायक या हम बनते हैं या हमारा कोई जो भाजपा उम्मीदवार रहेगा वो बनता है, तो निश्चय महाराष्ट्र विधानसभा पर शिक्षा का कार्य किया जाएगा। तो एक आखिरी सवाल के चुनाव लड़के ही मानने या दावेदारी है, भाजपा टिकट दे तो लड़े या नहीं तो नहीं लड़े। नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी पेश कर रहे हैं। अगर भाजपा हमें अपना उम्मीदवार बनाती है तो ही हम चुनाव लड़ेंगे, अन्यथा हम भाजपा जो भी उम्मीदवार बनाएंगे उसके साथ हम रहेंगे। तो
तो भाजपा जी को भी उम्मीदवार बनाओ के संगे रहे, अगर इनको मौका नहीं दो, मौका दो तो ये स्वयं चुनाव लड़े। राहुल साहू एक युवा नेतृत्व के तौर पे अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब देखने जो कि जी तरीके से महाराजपुर विधानसभा में दावेदारों की लंबी फेहरिस्त है, उनमें राहुल साहू कितने अपना स्थान बना पाऊ थे। सचिन चौधरी, बुंदेली, पोछार के लाने। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।